स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो लास्ट सम में, दैट इज फर्स्ट सम, हम लोग किया था क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, दैट वाज अ बेसिक सम। इससे बेसिक से थोड़ा सा आगे, इस सम करने से 50% चैप्टर कवर हो जाएगा, ओके, फुल्ली। तो इस सम में हम क्या देखा था? अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, दैट इज शेयर इशूड जितना, उससे कम शेयर पब्लिक सब्सक्राइब किया था। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया था। फिर इसमें और क्या क्या है? 2 आदमी को फॉरफिट कराया, 2 आदमी डिफरेंट डिफरेंट जगह में फॉरफिट किया एंड री इशू कराया। री इशू में 3 ऑल्टरनेटिव सिचुएशन दिखाया था, मतलब 3 सम का बराबर हो गया री इशू का, ठीक है। तो इस समय हम लोग देखता है क्या होता है, एक बार रीड आउट करता है क्या सम है। तो देखिए, जस्ट आयुष्मान लिमिटेड इशूड 25,000 equity shares at the rate of ₹10 per share at a premium of 20%, payable as 3 on application, 5 on allotment including premium, that is 20% premium, that means 3 plus 2. 3 is the face value, 2 is the premium. 2 on first call and ₹2 on final call. Company received the application of 20,000 equity share of rupees equity shares, okay, that is under subscription. 25,000 यहाँ पे 20,000 received होता है। Company received all the money up to final call except one shareholder, Miss Simran Das, holding 1,000 shares, failed to pay the allotment money and first call money, and her share are immediately forfeited. Another shareholder, Miss Sonam Surekha, holding 500 shares, failed to pay the 2 calls. तो एक में है 500 shares और एक में है कितना? 1,000 shares, दोनों ही फेल किया। तो सोनम सुरेखा holding 500 shares failed to pay the 2 calls and her shares are also forfeited after the final call. तो एक में फॉरफिट कराया आफ्टर द फर्स्ट कॉल, एक में फॉरफिट कराया आफ्टर द फाइनल कॉल। हाउएवर one shareholder, Miss Garima Poddar, holding 2,000 shares, paid the first and final call money along with the allotment. Okay, now company reissued कितना? This is 3 alternative situations. All the forfeited shares at a discount of 20% fully paid up. Reissued 1,200 shares including all the shares of Simran at 10% discount. That is 1,000 from Simran and 200 from second person Sonam Surekha, second person. And last 50% of the Simran shares and 50% of the Sonam shares at 10% premium. इसमें प्रीमियम में इशू किया था। तो दिस इज द 3 ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस। पहले बोल के रखता है, इस सम करने से 50% ऑफ द चैप्टर कवर हो जाता है, बेसिक सम बिफोर प्रोराटा, ओके। सो बाकी आगे का सम्स 5% करके बढ़ेंगे। हम इस चैप्टर का ऊपर टोटल 12 सम्स दिया, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड नंबर सम। तो हम लोग सम करता है, पहले एक बार वर्किंग नोट बनाता है छोटा करके, फिर सम का साथ साथ वर्किंग नोट चलेंगे, ओके। तो पहले हम लोग लिख देते हैं कॉल्स इन एडवांस। नंबर 1, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस इज अ लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी, इट विल बी ऑलवेज क्रेडिटेड। तो कितना कॉल्स इन एडवांस हुआ? तो यहाँ पे गरिमा पोद्दार होल्डिंग 2,000 शेयर पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मनी। तो कॉल्स इन एडवांस, तो फर्स्ट कॉल में कितना? फॉर फर्स्ट कॉल के लिए एडवांस दिया था holding 2,000 shares, 2,000 into 2, which will be adjusted with the first call, and second call के लिए, final call के लिए भी 2,000 into final call money also 2, that is 4,000। तो total cost in advance is 8,000। That's all। इसका एक बार वर्किंग नोट बना लिया। नंबर 2, WN2, वर्किंग नोट 2, कॉल्स इन एरियर करता है, कॉल्स इन एरियर।
दैट इज कॉल किया तो पैसा नहीं मिला था, तो कॉल सिनेरियर बोल के ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ओनली कौन फेल गया था? सिमरन का कितना अलॉटमेंट? अलॉटमेंट में बाकी था सिमरन इज होल्डिंग 1000 शेयर्स, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी 1000 into 5, 5000 पूरा ही आ जाएगा। कॉल सिनेरियर ऑलवेज इंक्लूडिंग प्रीमियम ही होता है अगर प्रीमियम है तो। सो कोई क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन करता है सर यहाँ पे प्रीमियम होगा लेकिन फेस वैल्यू नहीं, पूरा फुल वैल्यू होगा, बिकॉज कॉल सिनेरियर जब बोलेगा तो 5 ही देना पड़ेगा, कोई 3 देगा तो नहीं होगा। ओके, कॉल सिनेरियर ऑन फर्स्ट कॉल, CIA ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में 2 आदमी फेल गया था, तो सिमरन का कॉल सिनेरियर कितना? वो 1000 लिया था इनटू फर्स्ट कॉल में 2000, यानी यहाँ पे और एक है सोनम, वो लिया था फर्स्ट कॉल, वो लिया था 500 शेयर्स, शी ऑल्सो फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। तो फर्स्ट कॉल में 1000, दैट इज 3000 रुपया कॉल सिनेरियर ऑन फर्स्ट कॉल। जब जर्नल करेंगे कॉल सिनेरियर ऑन फर्स्ट कॉल, हम लोग इसका पहले कर लिया। एंड नाउ कॉल सिनेरियर ऑन फाइनल कॉल, CIA ऑन फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में खाली वही लास्ट पर्सन दैट इज सोनम ओनली फेल्ड, तो सोनम का फाइनल कॉल में कितना फेल किया? सोनम लिया था 500 शेयर, 500 रुपये इंटू 2, 1000 इज द कॉल सिनेरियर। ओके, दिस इज ऑल द वर्किंग नोट, एंड फॉर फ्यूचर हम लोग चेक करेंगे बाद में। ओके, सो हम लोग बस काम स्टार्ट करता है, तो जर्नल, तो वर्किंग नोट पूरा कंप्लीट, तो एक बार जर्नल करता है। तो जर्नल में फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फर्स्ट, तो whenever एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, बैंक अकाउंट विल इंक्रीज, एंड बैंक जब बढ़ जाएगा, बैंक हमेशा ही डेबिट होता है। किसका पैसा मिल रहा है? एप्लीकेशन का पैसा, इसलिए एप्लीकेशन अकाउंट इज क्रेडिट। ओके, सो बैंक बैलेंस बढ़ गया कितना? एप्लीकेशन इज रिसीव फॉर 20,000 शेयर, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन, तो 20,000 से ही पूरा साम होगा। तो 20,000 into application money 60,000, 60,000. Okay, now after the application money received, company will allot the name, okay, and that is this application money will be transferred to share capital account. तो जब एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो हमेशा शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है तो अभी डेबिट हो जाएगा, तो जर्नल डेबिट क्यों होगा? शेयर एप्लीकेशन मनी कैंसिल होगा, इसका लेजर को क्लोज करना पड़ेगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल इज लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी, तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट होता है। कैपिटल जब इंक्रीज होता है हमेशा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। तो शेयर एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन जो अकाउंट है दैट लेजर विल बी क्लोज्ड, तो डेबिट एंड क्रेडिट मिलकर जीरो हो गए। मेन हम लोग को क्या बचा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसके लिए कंपनी शेयर इशू किया था। तो कितना? 60,000 से। नाउ एक बार एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दिया, अभी कंपनी अलॉटमेंट मनी ड्यू, जब सबका नाम पे अलॉट हो गया एप्लीकेशन मनी, जब ट्रांसफर कर दिया दैट इज देयर नेम इज अलॉटेड, तो उसके बाद सबको बोलेगा प्लीज पे द allotment money, that is allotment money to be transferred to share capital account. Whenever allotment money transferred to share capital account, तो what is the journal? Same application money जब ट्रांसफर हुआ था कैपिटल में, we have done the share application account debit to share capital. Similarly allotment money ट्रांसफर कर रहा है, इसका जर्नल share allotment account debit, हम लोग इक्विटी शेयर हमेशा लिखेगा, तो यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, तो शेयर allotment account debit
allotment account debit to equity share capital, equity share capital and securities premium reserve, securities premium reserve account. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा इनकम ऑफ ए कंपनी और इनकम वाले स्टेज होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन के टाइम में हम लोग को क्या होता है, पहले पैसा मिलता है देन ट्रांसफर करता है कैपिटल में, बट फ्रॉम द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, पहले ही ट्रांसफर करेंगे देन विल रिसीव द मनी। इसलिए पहले ट्रांसफर का एंट्री हम देखा अलॉटमेंट में, देन अभी पैसा मिलेगा। तो ट्रांसफर कितना करेगा, ऑब्वियसली 20,000 शेयर्स इंटू 5 रुपए करके कॉल करेंगे, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख नहीं, यहाँ पे तो फेस वैल्यू जाएगा, ओनली द फेस वैल्यू विल गो। तो कितना 20,000 इंटू फेस वैल्यू 3 रुपया जाएगा कैपिटल में, एंड 20,000 इंटू प्रीमियम का मनी प्रीमियम में जाएगा, तो 60,000 विल गो टू द कैपिटल अकाउंट and 40,000 will go to the securities premium reserve. Okay. Now कंपनी पैसा मिलेगा। इस टाइम में जब पैसा मिलेगा, एक अपनी कॉस्ट इन एडवांस भी है, उसको नोटिस करना पड़ेगा हमको। फर्स्ट कॉल का मनी, फाइनल कॉल का मनी एडवांस दे दिया, ओके। कब, however one shareholder गरिमा पोद्दार holding 200 shares paid the first call and final call money along with the allotment। तो allotment के टाइम में दिस 8,000 रुपीज हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसको नोटिस करना पड़ेगा। तो जर्नल एंड कॉस्ट इन एरिया भी है दिस पर्सन का, सिमरन, अलॉटमेंट मनी 5,000 हम पहले लिख दिया था। जर्नल है, जब पैसा मिल रहा है अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक अकाउंट विल इंक्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, allotment money to share allotment account and to calls in advance, calls in advance is a income of a company, or it may say it is a liabilities of a company, income तो नहीं, it is a liabilities of a company, हमें liabilities always credit होता है, इसलिए calls in advance को credit करके रखा। तो कितना कॉल्स इन एडवांस, अच्छा पहले शेयर अलॉटमेंट में डेबिट था 1 लाख, तो क्रेडिट में भी 1 लाख हम लिख देता है पहले, इट विल बी इजियर एंड फास्टर। फिर कॉल्स इन एरियर कितना, एक आदमी फेल कर दिया, सिमरन फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, तो इसलिए अलॉटमेंट मनी का कॉल्स इन एरियर 5,000, तो इसका 1,000 शेयर लिया था, वो 5 रुपया दिया नहीं, कॉल्स इन एरियर डेबिट, क्योंकि वो पैसा कंपनी का लॉसेस हो गया, लॉसेस हमेशा डेबिट 5,000। नाउ शेयर अलॉटमेंट में चला गया, तो कॉस्ट इन एडवांस में कितना, कॉस्ट इन एडवांस वी कैलकुलेटेड इट इज 8,000, यह पेज दिखा दिया था कॉस्ट इन एडवांस, तो 8,000, तो 1 लाख 8,000, 1 लाख 8,000 को मिलना चाहिए था, लेकिन 5,000 कॉस्ट इन एरियर हो गया, तो 1 लाख 3,000 इज एक्चुअली रिसीव्ड बैंक में। अलॉटमेंट के बाद कंपनी फर्स्ट कॉल कर रहा है, तो फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अगेन सेम फॉर्मूला, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना पूरा 20,000 को ही कॉल किया, that is first call money transfer to share capital, 20,000 into first call money is 2, that is 40,000। जो फर्स्ट कॉल मनी मिल रहा है, फर्स्ट कॉल मनी मिलने का टाइम में कंपनी का अगेन और एक आदमी फेल कर गया, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल में 2 persons has failed, कितना, कौन, सिमरन has failed to pay the 1,000 shares, जो फर्स्ट कॉल में 2,000, एंड सोनम सुरेखा also failed to pay the first call money, तो फर्स्ट कॉल में हमारा 3,000 रुपया नहीं मिला था, ठीक है। तो जर्नल जब पैसा मिलने का टाइम है, जर्नल बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। नाउ इसका कॉल से इसमें जो आदमी पैसा दे दिया था पहले एडवांस, दैट इज कॉल से एडवांस है, फर्स्ट कॉल का मनी पहले दे दिया था 4000, या फिर 4000 भी पहले 8000 क्रेडिट कर दिया था, इसमें से 4000 फॉर फर्स्ट कॉल का कैंसिल होगा, तो कॉल इन एडवांस भी डेबिट होगा, क्योंकि उसका कॉल इन एडवांस अभी एडजस्ट होगा, पहले क्रेडिट किया था अभी डेबिट करेंगे, तो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट। इसका मतलब है हमको क्या क्या नहीं मिलेगा, कॉल इन एरियर तो जो पैसा नहीं मिल रहा है वो तो मिलेगा ही नहीं, फिर कॉल इन एडवांस का भी नहीं पैसा मिलेगा, इसलिए बैंक में जो पैसा मिलेगा दोनों काट के मिलेगा। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जिस एंट्री में बैंक होता है उसी एंट्री में ही हमेशा कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस होता है, इसको हम लोग को याद करके रखना पड़ेगा। जिस एंट्री में बैंक है उसी एंट्री में ही कॉल्स इन एरियर होता है और उसी एंट्री में ही कॉल्स इन एडवांस होता है। तो कॉल्स इन एडवांस कर दिया, तो शेयर फर्स्ट कॉल में हमको 40,000 मिलना था मैक्सिमम, आउट ऑफ दिस एक आदमी का पैसा नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर ऑन द फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन एरियर डेबिट इज 3000, वो पहले कैलकुलेट रखा था, 2% सेल किया था, एंड कॉल्स इन एडवांस जो यहाँ पे था 8000, आउट ऑफ 8000 4000 टू बी एडजस्टेड विद हियर, तो 4000 ऑफ द कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल का साथ ही एडजस्ट हो रहा है, बिकॉज बैंक में 4000 कम मिलेगा फर्स्ट कॉल का टाइम का मिलने का टाइम में, ठीक है। तो बैंक डेबिट कॉल्स इन डेबिट दिस कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो फर्स्ट कॉल तक हो गया। नाउ कंपनी यहाँ पे देखा फेलियर हो गया, जो फेलियर हो गया था दो जगह में इसका भी फॉरफिट कर दिया। सिमरन का जो 1000 शेयर लिया था अभी कंपनी उसको और चांस दिया नहीं, तो मतलब अभी फॉरफिट कर दिया, करने के बाद कंपनी देन फाइनल कॉल करेंगे। तो अभी जो फॉरफिचर का एंट्री करता है, व्हाट इज फॉरफिचर? फॉरफिचर मींस कैंसिलेशन ऑफ हिज सर्टिफिकेट, हर सर्टिफिकेट बेसिकली कितना, वो जितना शेयर का सर्टिफिकेट मिला था जैसे 1000 शेयर होल्डिंग था उसको पूरा ही कैंसिल कर देगा, तो उतना जितना पैसा मिला था वो पैसा उसको वापस नहीं करेगा, इसको फॉरफिचर बोलता है। कंपनी का प्रॉफिट हो गया, उसका पैसा रिफंड नहीं करेगा इसका कारण में, ठीक है। तो फॉरफिचर मींस कैंसिलेशन, एंड कैसे करता है कैंसिलेशन, मतलब क्या करेंगे, कैंसिलेशन मतलब उसका नाम पे जितना कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया था अभी डेबिट करेंगे, उसका नाम पे जहाँ पे कॉल्स इन एरियर डेबिट किया था अभी क्रेडिट करेंगे, ओके। तो एक बार जानना हम लोग करता है, व्हाट इज द फॉरफिचर, इसका मतलब है कैंसिलेशन और इसका मतलब है प्रॉफिट। तो फॉरफिचर हमेशा अपोजिट एंट्री पास करेगा तभी कैंसिलेशन होता है। इन अकाउंटेंसी क्या करते हैं हम लोग, कैंसिलेशन के लिए अपोजिट एंट्री पास करके कैंसिल करता है। तो क्या कैंसिल करेगा, पहले उसका यहाँ पे जितना शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो गया था दैट विल बी कैंसिल, शेयर कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है अभी डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटीज रिजर्व डेबिट कब होता है, फॉरफिचर का टाइम में, इफ द सिक्योरिटीज वंस द सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड इट विल नेवर बी कैंसिल्ड, ओके। बट इन दिस केस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व फ्रॉम सिमरन जो 1000 शेयर लिया था वो अलॉटमेंट में फेल किया था, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, सो इट विल आल्सो बी कैंसिल्ड। कैंसिल करने के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पहले क्रेडिट किया था अभी डेबिट कर रहे हैं, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू कॉल्स in arrear and to share forfeiture account। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या डेबिट होगा एक बार लिखता है, अच्छा शेयर कैपिटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। शेयर कैपिटल में कितना डेबिट होगा, दैट इज नंबर ऑफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जानना तो सब लोग रट्टा मार के कर सकता है, लेकिन इसका अमाउंट लिखने का बहुत डिफिकल्टीज है। तो कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल में कितना डेबिट करेगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स
अप टू कॉल मेड शेयर कैपिटल में। तो नंबर ऑफ शेयर्स प्रॉफिटेड कितना 1000 शेयर्स प्रॉफिट कर रहे हैं into face value of shares up to call made मतलब after which call it is profited after the first call। तो first call तक what is the total face value of the shares? face value is 3 plus 3 6 plus 2 8 तो 8 आएगा 1000 into 8 that is 8000। security premium reserve once it is received it will not be cancelled but here security premium is not received तो इसका कितना कैंसिल होगा security premium reserve के लिए? इसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 1000 into 2 रुपीज तो 2000 रुपया सिक्योरिटी रिजर्व विल बी कैंसिल्ड बिकॉज इट वाज क्रेडिट था, अभी डेबिट हो रहा है। टू कॉल्सन एरिया उसका नाम पे जितना कॉल्सन एरिया डेबिट था वो भी कैंसिल होगा। तो कॉल्सन एरिया डेबिट उसका नाम पे एक बार था कितना यहाँ पे अलॉटमेंट में कॉल्सन एरिया कितना था 5000 और उसका नाम पे कॉल्सन एरिया यहाँ पे कितना था 2000 because Simran failed to pay the first call, costing area is 2000. So 5000 plus 2000. So two costing area is 5000 plus 2000. That is 5000 plus 2000. That is the only costing area for Simran. तो उसका ही कैंसिल कर रहा है तो उसका ही कॉस्टिंग एरिया विल बी कैंसिल्ड ओनली 7000। यहाँ पे टोटल कॉस्टिंग एरिया कैंसिल नहीं होगा बिकॉज टोटल शेयर आर नॉट प्रॉफिटेड तो इसलिए 7000 है। टू शेयर प्रॉफिट में बैलेंस फिगर 8 2 10 माइनस 7 इट इज 3000। सो हमको लगेगा अगर बाई चांस 3000 राइट हुआ कि नहीं 7000 करके बैलेंसिंग फिगर 3000 कर दिया इट इज वेरी रिस्की इसलिए वी हैव टू क्रॉस चेक वेदर आवर आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो 3000 मतलब इसका फॉर्मूला क्या है इसका बाद चेक करता है। चेक में क्या होगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम that is the forfeiture account का बैलेंस excluding one that is face value of the shares कितना मिला। तो उस आदमी से क्या क्या मिला था 1000 shares he failed to pay the allotment and first call that means only application money दिया था 3 that is 3 and it is checked 3000 हो गया checked हो गया हम लोग confirm हो गया our answer is right ओके। इसका बाद हम लोग चेकिंग मेथड कर दिया। इसका बाद हम लोग करता है फाइनल कॉल करेंगे ओके। तो एक बार इसका डिलीट कर देता है। तो फाइनल कॉल जब करेंगे जर्नल सही हुए फाइनल कॉल माने ड्यू और फाइनल कॉल माने ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल माने कितना है 1000 छोड़ के बाकी को कॉल करेंगे जर्नल। तो दैट इज 19000 इनटू फाइनल कॉल में 2 रुपया 38000। जो फाइनल कॉल मानी मिलेगा अगेन एक पर्सन क्या फेल कर गया फाइनल कॉल में तो फेल करेगा तो कॉस्टिंग एरिया डेबिट सो पैसा मिल रहा है अगेन सेम एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear account debit कॉस्ट इन एडवांस भी डेबिट होगा बिकॉज फाइनल कॉल का कॉस्ट इन एडवांस पहले मिल गया था उसका इसलिए कम मिलेगा तो बैलेंस माइनस करके बैंक बैलेंस होगा ना। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो फाइनल कॉल में पूरा जितना डेबिट था उतना क्रेडिट कर देता पहले 38000। देन हमको कॉल्स इन एरिया कौन नहीं मिला शिमरन से नहीं मिला फाइनल कॉल सोनम से। सोनम का फाइनल कॉल इज 500 into 2 दैट इज कॉल्स इन एरिया यहाँ पे 500 into 2 1000 रुपया नहीं मिला। कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे जो 8000 था इसमें 4 था 4 तो 4 का फाइनल कॉल का मानी एडवांस जो है यहाँ पे एडवांस का 4000 का एडजस्ट होगा तो बाकी मिलेगा कितना 38 minus 5 33,000 हमको एक्चुअली मिला ओके। इसका बाद हमको अगेन एक बार फॉरफीचर एंट्री कर देता है इसके बाद इशू करेंगे हम लोग ओके।
तो फॉरफीचर एंट्री किसको, सोनम का, जो सोनम जो 2 बार फेल किया था, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, सोनम को फॉरफिट कर रहा है। तो फॉरफीचर का सेम कॉन्सेप्ट, फॉरफीचर एक ही कॉन्सेप्ट, इट इज कैंसिलेशन, इट इज प्रॉफिट, हम नहीं लिख रहे हैं। तो जर्नल फॉरफीटर का एकदम सेम होगा। देखते हैं एकदम सेम मतलब क्या होता है, शेयर रिजर्व आएगा कि नहीं। जर्नल इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे सिक्योरिटी रिजर्व कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी रिजर्व मिल गया, बिकॉज शी हैज फेल्ड ओनली फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, जिसमें प्रीमियम है ही नहीं, तो प्रीमियम तो मिल गया। तो प्रीमियम सिंस रिसीव्ड, इसमें प्रीमियम का कैंसिल नहीं होगा। वही है शाम का 2 जगह हम लोग इसलिए दिखा दिया था, सिक्योरिटी प्रीमियम का डेबिट होता है, क्रेडिट होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर and to share forfeiture, that is profit, share forfeiture account. Okay, so कितना होगा, टू कंसीडर हियर शेयर कैपिटल में क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स प्रॉफिटेड 1000 कितना 500 शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स अप टू कॉल मेड। तो आफ्टर फाइनल कॉल प्रॉफिट हुआ, इसलिए 10 ही होगा टोटल। तो शेयर कैपिटल में होगा 5000, सेम फॉर्मूला, ठीक है। एंड टू कॉल्स इन एरियर, उसका नाम पे जितना कॉल्स इन एरियर डेबिट था पूरा कैंसिल होगा। तो उसका कॉल्स इन एरियर कितना था, उसका कॉल्स इन यहाँ पे हम लोग लिखा था, सोनम का यहाँ पे था 1000, ओके, और यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे 1000 और यहाँ पे 1000। तो टोटल सोनम का कॉल्स इन एरियर बेसिकली नथिंग, 500 इंटू 4 करने से होगा 2 + 2 2000, ओके। तो 500 इंटू 4 ही कर देता है, 500 इंटू 2 + 2 इज 4। तो 4000 कॉस्ट में डेबिट था, अभी 4000 क्रेडिट कर देता है। तो टू शेयर प्रॉफिट में आ जा रहा है 1000 एंड वी हैव टू चेक एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। चेक करेंगे 1000 कैसे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, दैट इज 500 शेयर के लिए था, और वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दिया था। तो एप्लीकेशन में 3 और अलॉटमेंट में 3, चेकिंग में हमको नहीं मिल रहा है ना, 3 + 3 6, तो 6 3000 होना चाहिए। टू कॉल्स इन एरियर 502, ओ यहाँ पे 502 2000 होता है, इसलिए हम लोग को चेकिंग सिस्टम इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2000 था, तो 2000 माइनस 5000 इज 3000। हमको चेकिंग जब करने के लिए गया, हम लोग देखा यस चेकिंग करने में चेक हो गया, क्रॉस चेक करके देखा इसमें तो 3000 हो रहा है, दिस चेकिंग इज 100% करेक्ट। तो तभी हमको डाउट हो गया क्या है, जब पे 1000 कैसे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 500 इंटू 4 2000 होना चाहिए था, हम लोग 4000 लिख दिया था। 5000 माइनस 2000 3000 बैलेंसिंग फिगर, और क्रॉस चेक भी किया, दैट इज 3000। तो हम लोग अभी री इशू करेंगे इन द डिफरेंट केसेस। 3 तो अल्टरनेटिव सिचुएशंस है एबीसी। तो पहले ही इसको हम यहाँ पे हटा देता है। तो हटाने का पहले एक बार लिख लेता है फॉरफीचर अकाउंट में कितना था। तो 1000 के लिए फॉरफीचर में 3000, तो 1000 जो सिमरन का, उसके लिए फॉरफीचर अकाउंट में 3000 एक बार लिख लेता है। और सेकंड का फॉरफीचर दैट इज सोनम का, दिस इज सेकंड कौन सा था, 500 शेयर। 500 शेयर का फॉरफीचर का बैलेंस है कितना, दैट इज ऑल्सो 3000। एक बार लिख लेता है, बाकी यहाँ से हम लोग हटा देगा, ठीक है। ओके, फिर इसका हम एक बार यहाँ से हटा देता है, ओके। तो हम लोग अभी री इशू करते हैं। पहले लिख लिया फॉरफीचर का किसमें कितना बैलेंस है। तो फर्स्ट केस इज वेरी इजी, बिकॉज हियर ऑल द शेयर आर री इशूड एट 20% डिस्काउंट। तो जब सब शेयर री इशू हो गया, ये सबसे इजी पार्ट है। तो ये पार्ट करते हैं एक बार, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 2 का पॉइंट नंबर 1। तो 1 का क्या होता है, री इशूड ऑल द शेयर्स। तो री इशू का हमेशा ही बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू का अकाउंट में बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा अगर री इशू एट ए डिस्काउंट है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रीइशू हो रहा है? फुल ऑल द शेयर, तो 1500 शेयर पूरा, तो 1500 इंटू एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, दैट इज 10 का, हमेशा 10 का 20% फेस वैल्यू का 10 का 20% मतलब 2 रुपया, तो 10 माइनस 2 8 रुपया करके रीइशू हुआ। और बाकी 1500 शेयर प्रीमियम फॉरफीचर, मतलब जितना लॉस में रीइशू किया, कितना लॉस में रीइशू किया? 2 रुपया लॉस में रीइशू किया। एंड कंपनी विल नॉट माइंड टू रीइशू द शेयर्स एट ए लॉस। तो कंपनी कितना मैक्सिमम डिस्काउंट में these 1500 shares can be reissued? We should know that first. कितना? That is 6000 maximum discount में कंपनी can reissue these 1500 shares. कोई क्वेश्चन रहता है ऐसे में 2 मार्क का सम्स, तो व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ द डिस्काउंट कंपनी कैन रीइशू द फॉरफिटेड शेयर्स? दैट इज द आंसर। तो मैक्सिमम जितना फॉरफिट करके जितना प्रॉफिट हुआ था, दैट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट, दैट इज इन दिस सम 6000 डिस्काउंट में रीइशू कर सकता है कंपनी ऑन माइंड, बिकॉज 6000 में लॉस में भी रीइशू करेगा कंपनी का, नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 रुपया लॉस में रीइशू कर रहा है, तो ठीक है, तो 2 मतलब 1500 इंटू 2 3000 लॉस में रीइशू कर रहा है, तब भी कंपनी का 3000 बच जाता है। इसमें कितना रहा है? 12000। एंड शेयर कैपिटल में हमेशा ही फेस वैल्यू जाता है, तो कितना 1500 शेयर इंटू 10 15000, बैलेंस फिगर भी सेम आ रहा है। ओके, रीइशू डाटा प्रीमियम होगा कि डिस्काउंट में होगा, लेकिन कैपिटल में हमेशा ही फेस वैल्यू जाएगा, तो फेस वैल्यू चला गया। आफ्टर द रीइशू फॉरफीचर अकाउंट में कोई बैलेंस बचेगा तो फ्रॉम दिस 1500 शेयर्स का फॉरफीचर में था 6000, 1500 शेयर रीइशू करके लेस लॉस ऑन रीइशू, कितना लॉस ऑन रीइशू, सॉरी यहाँ पे कितना लॉस ऑन रीइशू, दिस 3000 रुपीज, यही तो 3000 का लॉस। सो मेरा बाकी रेस्ट ऑफ द 3000 ऑब्वियसली कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, आफ्टर द रीइशू फॉरफीचर में कोई बैलेंस बचेगा तो हमेशा यू हैव टू ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू capital reserve, already calculated, it is 3000 rupees, and this is very easy part। लेकिन स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम होता है सेकंड एंड थर्ड पार्ट के लिए, जब पार्ट ऑफ द शेयर रीइशूड तब डिफिकल्टी हो जाता है, तो उसका भी एक बार करता है हम। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन बी में क्या है, इसमें 1200 शेयर्स इंक्लूडिंग द शेयर्स ऑफ सिमरन एट 10% डिस्काउंट, इसका भी 10% डिस्काउंट में इशू कर रहा है, एंड थर्ड का हम लोग 10% प्रीमियम में दिखाता है, तो ऑल टाइप्स कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें पार्ट ऑफ द शेयर्स और रीइशूड, तो इसमें क्या होता है, रीइशू का पहले एंट्री कर लेता है, किसका शेयर पहले हमको देखना नहीं है, पहले इशू कर दिया 1200, डायरेक्टली 1200 शेयर का जर्नल एंट्री पास कर देता है, जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगा देन मेरा हेडेक है। समटाइम स्टूडेंट आस्क मी सर अगर कैपिटल रिजर्व में कितना है नहीं करेगा तो कितना कम मार्क्स काटेगा, स्टूडेंट का डाउट होता है। हम बोला इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं, प्लीज फॉलो मी, एक बार 1-2 बार कर लो, डिफरेंट सिचुएशन में आराम से तुम लोग कर लेगा। ओके, और इसका पार्ट होगा तो कम, इसका ही पार्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आता है, ठीक है, बिकॉज कैपिटल रिजर्व हम देखना चाहता है आंसर, कैपिटल रिजर्व देख के राइट मार देता है। तो हमारा रीइशू कितना हुआ था 1200 शेयर्स, तो जानो नॉर्मल जानो किसका शेयर इशू हमको देखना नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें भी डिस्काउंट है इसलिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, हम लोग नहीं लिख रहा है अकाउंट, कितना जस्ट 1200 शेयर इशू, तो 1200 इंटू व्हाट परसेंट डिस्काउंट 10%, 10 का 10% 1,
दैट इज 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो कितना आ रहा है 9000 प्लस 1800 10,800 10,800 शेयर फॉरफीचर में 1200 इंटू 1 1200 रुपया एंड शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू 1200 इंटू बिकॉज फुल्ली पेड इसलिए फुल्ली पेड का फेस वैल्यू 10 तो 12,000 रुपया आएगा। फुल्ली पेड बोला इसलिए फुल्ली पेड तक फेस वैल्यू 10 12,000 बैलेंस फिगर करके चेक करके भी देखा इट इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नॉर्मल एंट्री शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सम में फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व होगा ही हमेशा, अगर समटाइम्स फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व नील भी हो सकता है बिकॉज एट पार इशू कर दिया, कोई लॉस प्रॉफिट एक साथ में मिल गया। ओके तो कितना है शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, इसमें हमको चेक करके देखना पड़ेगा किसका शेयर पहले, तो हम यहाँ पे ही कैलकुलेट करके देखता है। नंबर ए का आंसर, बी का क्या है, बी के लिए पहले इशू किया था कितना 1000 शेयर इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ सिमरन, तो सिमरन का पूरा 1000 का प्रॉफिट पूरा ही ले लेगा। बैलेंस इन द प्रोविजन 1000 का प्रॉफिट है 3000 पूरा ले लेगा, यूटिलाइज कर लेगा हम सिमरन का। एंड आउट ऑफ दिस 500 सोनम का उसमें खाली 200 शेयर इशू हुआ, तो 200 फ्रॉम किसका शेयर 200 शेयर फ्रॉम सिमरन, तो 200 का कितना 500 का प्रॉफिट अगर 3000 है तो 200 का कितना, तब यूनिट मेथड में करेंगे तो ऐसे एक बार दिखाता है 500 का 3000 तो एक का कितना 500 का अगर 3000 है, एक का कितना 3000 बाई 500 और तब 200 का कितना 3000 डिवाइड बाई 500 इंटू 200, ठीक है। ₹1200 और शॉर्टकट में करता है देखता है कितना था 200 का 200 इंटू 6 और शॉर्टकट में 200 शेयर 500 इंटू 6 करके 500 इंटू 6 करके मेरे को आया था 3000, तो हम 200 इंटू 6 करके कर देता है 200 इंटू 6 दैट इज 1200। तो ऐसे इजी रहता है हमेशा करने का। इसका भी देखा दिया, कोई किसी को यूनिटरी मेथड पसंद होता है तो वो लोग ऐसे करेगा 500 का अगर इतना है तो कितना आ रहा है 4200 प्रॉफिट लेस लॉस ऑन रीइशू, लॉस ऑन रीइशू, लॉस ऑन रीइशू कितना, लॉस ऑन रीइशू है दिस 1200 रुपया, तो 1200 रुपया लॉस ऑन रीइशू हुआ, तो 3000 रुपया इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे भी बाई चांस 3000 हो गया, यहाँ पे 3000 था यहाँ पे भी हो गया, रीजन इज दिस, कैसे यहाँ पे दिखा दिया था 3000 कैपिटल रिजर्व में चला गया, दिस इज कैपिटल रिजर्व ओके। नाउ ऑल्टरनेटिव सी, जब रीइशू किया क्या है इसमें 50% ऑफ सिमरन शेयर्स दैट इज 1000 का 50% एंड 500 का 50%, मतलब 500 प्लस 250 750 शेयर इशू हो रहा है। तो सी पहले इशू का एंट्री कर देता है, इट इज वेरी इजी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल एंड इसमें कोई रीइशू किया था एट 10% प्रीमियम, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ओके तुम लोग अकाउंट लिख देगा। सो कितना में इशू किया था 750 शेयर, 1000 का 50% दैट इज 500 एंड बाकी 500 का 50% सेकंड का 250 इक्वल टू 750 शेयर इशू किया इनटू कितना करके इशू किया 11 रुपीज, तो 750 into 11 8250, तो 8250 में इशू किया, ठीक है ना। टू शेयर कैपिटल में हमेशा कितना रहा है 750 इंटू 10,
7,500 and security minimum reserve 7,500 into 1 750 into 1 that is 750 तो 8250 ऑटोमेटिकली वो भी मिल गया। ठीक है। द लास्ट एंट्री इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा इसमें देखता है। अगेन दिस इज कॉन्सिस्ट ऑफ 500 का 1000 से 1000 के लिए फॉरफीचर में कितना था 3000। तो 1000 का अगर 3000 है तो ऑब्वियसली 500 मतलब वो था आधा, आधा का आधा ही होगा 1500 यहाँ पे ले लिया। ठीक है सर। सेकंड का 500 का कितना था सेकंड का इसका पहला आदमी। थर्ड का 500 का अगर कितना है फॉरफीचर में 500 का यहाँ पे 3000 500 का 3000 है तो 250 का कितना लेकिन उसका भी आधा 1500 तो टोटल 3000 रुपया यहाँ पे आ गया। तो लेस लॉस ऑन री इशू कितना लॉस ऑन री इशू कितना नील। कोई सोचता है सर सिक्योरिटी मिनिमम रिजर्व है उसको प्लस कर देता है उसका कोई प्लस नहीं होगा। सिक्योरिटी मिनिमम रिजर्व विल गो टू द बैलेंस शीट इन द रिजर्व एंड सरप्लस का हेडिंग में हम पहले एक सम बनाया जिसमें बैलेंस शीट का कैसे दिखाना पड़ेगा उसमें हम इसका डिस्कशन कर दिया था। तो सिक्योरिटी मिनिमम रिजर्व विल नॉट कम हियर तो 3000 हियर। तो इन दिस सम दिस इज कोइंसिडेंस इन जस्ट ऑल केसेस शेयर फॉरफीचर टू रिजर्व कैपिटल रिजर्व 3000 ही किया। किसी को डाउट लगा हो सकता है हमेशा शेयर फॉरफीचर में टू कैपिटल रिजर्व 3000 ही होता है बिकॉज इसमें ABC तीनों केसेस में ही 3000 हो गया। ओके